दिस स्टोरी इज़ अबाउट बदले तेरे एक गेम जिसका नाम है रैंडम टारगेट, जिसका एडवर्टाइजमेंट दिखाता है कि लाके ये जो एक वीआर गेम कोई है जिसमें आप अपनी साथ रियल वर्ल्ड से हटकर लोगों से मिल सकते दुनिया हैं, भी जिसमें दे कोई फ़िल्टर दे नहीं है तो आपको कोई कैटफ़िश नहीं कर अगर सकता। आप अपने फालतू के बिल से बच सकते हो और इट इज़ अ किसे नाइस दुनिया गेम जो आप खेल चाहिए सकते हो और तू अपना है पार्टनर तो चुन सकते मुझे हो। फिर इट इज़ अ डेटिंग और ऐप क्या जो आपको मौका देता है लोगों चाहिए से तू कनेक्ट करने है का। तो दूसरी सीन में मुझे दिखाता फिर है कि ऑरेंज और नाम की एक क्या यूट्यूबर है जो इसका प्रमोशन चाहिए करती है, जिसे किसी कंपनी ने की इसके ना मदद ना प्रमोशन के लिए हायर किया दुआ हुआ है। वो जाती है चाहिए तू और है तो मुझे उनके फिर नए और लॉन्च में क्या जाके शॉपिंग करती है। दिखाती है कि चाहिए उनका एक गुची वर्ज़न सुन आया है जिसके लिए वो गई थी और वो उसे खरीद लेती है। नेक्स्ट सीन में जिंद ऑरेंज लोगों से इंटरव्यू लेना चाहती है और वो एक लड़की से मिलती है जिससे वो पूछती है कि क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ? क्या आप इस ऐप पे हैं? तो वो कहती है नहीं, मैं ऐसी वाहियात सी ऐप कभी यूज़ नहीं करूँगी। वफा मेरा नाम चाहिए सेंचुल तू है। है तो वो तो कहती है कि मैं मुझे 26 साल की फिर हूँ और और वो अपने क्या बारे में सोचने लगती है एंड वो चाहिए रोती तू रहती है। है तो तो मुझे सबको समझ में फिर नहीं आता है कि और इतनी क्या खूबसूरत लड़की है पर ये रो चाहिए क्यों रही है। किसी तो वो की कहती है ना क्योंकि उसके मदद बॉयफ्रेंड ने ना उसको रिसेंटली दुआ डंप कर दिया। चाहिए नेक्स्ट सीन तू में वो है अपने तो दोस्तों के साथ मुझे जाती फिर है और पार्टी क्या करने के लिए। खूब चाहिए सारी दारू पीती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड को गालियाँ देती है। उसके दोस्त उससे कहते हैं कि जो भी बोलो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हॉट तो था। और कहती है गलत, हॉट नहीं सुपर हॉट। तो सब कहते हैं हाँ हाँ, शायद हम भी उसे डेट कर लेते अगर हम तुम्हारी जगह होते, लेकिन वो कभी तुम पे ध्यान नहीं देता था। और उसके बाद उसकी फ्रेंड उसे टीज़ करने लगती है कि तुम्हारा टेस्ट आदमियों में हमेशा से ख़राब ही रहा है, तुमने सिर्फ बैड बॉयज़ को ही ट्रीट किया है और उनके लिए ही डेट किया है। वो रियलाइज़ करती है सच में ऐसा ही है। तो उसे कहते हैं कि तुम भी रैंडम टारगेट चूज़ करो। तो कहती है नहीं नहीं, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं अगर आ गई तो बाकी सबका क्या होगा। सब हंसने लगते हैं ये बात सुन के। पर उसे फिर पता चलता है कि रैंडम टारगेट में एक्चुअली उसको छोड़ के बाकी सब हैं। और रिसेंटली उसकी एक दोस्त की शादी भी हो गई जिस लड़के से वो रैंडम टारगेट में मिली थी। बाकी सारी जब चीज़ों को तक सोच के वो सोचती है कि शायद उसे भी ट्राई करना तेरे चाहिए न और अपने दोस्त से टूटे भीख मांगती है कि उससे वो उगता गिफ्ट दिलाते और नहीं भूल जाती है। है नेक्स्ट डे सूरज जब वो ऑफिस पहुंचती है तो रो रो के उसका बुरा हाल हो गया रहता है। उसकी आंखें सूज गई रहती है तो छुपाने के लिए वो चश्मा लगाती है जब और तक चश्मे के नीचे रहती है। और तब तक उसकी मैनेजर से पूछती है हुआ कि तुम चश्मा लगा के आई हो। वो उगता आंखें दिखाती है तो मैनेजर कहती है ये नहीं देख के तो मेरा बच्चा सूरज भी डर जाएगा। मेरा तो फिर उसके ख्वाब बाद उसका मैनेजर रहे उन दोनों को बातें करते हुए देख शाम लेता है के और कहता है कि तुम दोनों के मेरे पास अगर बात ख्वाब करने के लिए टाइम है तो मैं सच्चा उम्मीद करता हूँ कि रहा सारे तू प्रोजेक्ट्स हो गए सच होंगे। मेरा तो फिर वो सुना उसे डांटने लगता है कि अभी तक ये काम नहीं हुआ और तुमने वो उस काम में इतनी सारी जिंद गलतियाँ की थी, क्या करूँगा मैं तुम्हारी सॉरी सुन के। अगले सीन में वो वॉशरूम में जाती है और अपने मैनेजर पे गुस्सा निकालती है, कहती है पता नहीं ये मुझसे इतना चिढ़ता क्यों है। की और जगह अपने बस एक्स बॉयफ्रेंड को मेरा खूब सारी गालियाँ दुआ देती है कि ये सब उसी की वजह चाहिए से हो रहा है कि तू वो है तो कंसंट्रेट नहीं कर पाती। मुझे फिर अगले सीन और में वो देखती क्या है कि उसके बर्थडे पे उसकी फ्रेंड ने उसे गिफ्ट दिया चाहिए रहता तू है। है वो तो भूल जाती है कि मुझे ये फिर क्यों दिया है और उसने क्या रैंडम टारगेट का सेट। चाहिए तो कहता है तुम भूल गई किसी तुमने की मुझसे ना भीख मांगी थी कि मदद प्लीज़ मुझे ना ये दिला दो। और दुआ